श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय हो, मिथिला धाम की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, इस तरह का जाप करते थे उच्च स्वर से 3 लाख नाम रोजाना करते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि उनका जीवन एकदम दिव्य हो गया, चिन्मय हो गया। जो महापुरुष होते हैं देखने में उनका शरीर दिखाई देता है, देखने में वो खाते दिखाई देते हैं, पीते दिखाई देते हैं, क्रिया करते दिखाई देते हैं, बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष हम आप जैसे नहीं हैं। वो ये सब कुछ करते हुए भी संसार से अछूते बने रहते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं जीवों पर, तो जीवों पर कृपा करने के लिए, उन्हें सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भगवान अपने निजी जनों को भेजा करते हैं। उनको ब्रह्मा नहीं बनाते, वो भगवान के धाम से आते हैं और वो आ करके भगवान का गुणानुवाद करते हैं। संसार में जो जीव बड़े दुखी हैं उनको भगवान की ओर लगा करके वो अपना काम पूर्ण करके और जहाँ के तहाँ चले जाते हैं। तो ये लगता है कि उनका जन्म होता है, लगता है कि उनका जीवन समाप्त होता है। लोभी भी दिखाई देते हैं, क्रोधी भी दिखाई देते हैं, पर ये इनका सब नाटक है। उनके अंदर न क्रोध होता, न मोह होता, न लोभ होता, न कुछ रहता। वो तो दिव्य सच्चिदानंद में उनका शरीर होता है, परमात्मा के, उनमें विकार कैसे होगा। इसी तरह के महात्मा गौरांग महाप्रभु के जो परम अंतरंग भक्त थे श्री हरिदास जी महाराज हुए। हरिदास जी महाराज का प्रेम गौरांग महाप्रभु के प्रति अनंत था। वो निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे, उन्हीं के गुणानुवाद गाते थे, उनकी छवि अपने हृदय में सजो करके रखते थे। लेकिन एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, तो एक उनका सेवक था महाप्रभु का, जिसका नाम था गोविंद। वो रोजाना प्रसाद लेकर के आया करता था श्री हरिदास जी महाराज को, क्योंकि हरिदास जी अब बुढ़े हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया, ये वृद्धावस्था खराब होती, अनुभव है जो बुढ़े हो गए, तो रोजाना प्रसाद लेकर के आते थे। अच्छा, आज जब प्रसाद लेकर के आए तो हमेशा हरिदास जी महाराज बैठ करके और भगवान का नाम का जाप किया करते थे। लेकिन जब आज गोविंद आए और उन्होंने देखा कि श्री हरिदास जी महाराज आंखें बंद किए हुए तख्ते में लेटे हुए, जब लेटे हुए थे और उनके मुख से वही मंत्र निकल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, इस तरह का मंत्र निकल रहा था। तो गोविंद ने धीरे से कहा कि हरिदास जी उठो, आज कैसे सुस्त पड़े हुए हो, माने बैठ कर के भजन करते थे आप सुस्ती से कैसे पड़े। तो उन्हें इस बात का याद नहीं था, क्योंकि मन भगवान में लगा है, महापुरुषों के चरणों में लगा है। मन तह जहाँ रघुबर वैदेही, बिन मन तन सुध सुख सुध की। जब मन है ही नहीं तो उन्हें अनुभव क्या है। तो गोविंद ने जब कहा कि अब उठो, मैं आपको जो है प्रसाद लेकर के आया हूँ, भोजन करो। तो जब ऐसा कहा वो पहचान नहीं पाए। तो श्री हरिदास जी ने कहा कि भाई कौन हो भाई। कहा मैं जो गोविंद हूँ, मुझे नहीं पहचानते हो। तब उन्हें कुछ होश आया। तो श्री हरिदास जी की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई थी, वृद्धावस्था तक, कुछ शरीर चल नहीं रहा था, लेकिन उन्हें शरीर का कष्ट नहीं था। उन्हें एक बात का कष्ट था कि जो निरंतर 3 लाख जप किया करते थे वो अब जप नहीं हो पा रहा, इस बात का कष्ट। तो उन्होंने, गोविंद ने कहा कि मैं प्रसाद लाया हूँ, पा लीजिए। तो श्री हरिदास जी ने कहा कि प्रसाद लाए हो, अच्छी बात है,
लेकिन मैं कैसे पाऊँ, मेरा तो जप पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि जब तक उनका जप पूर्ण नहीं होता था, जब तक हो नहीं जाता तब तक वो प्रसाद नहीं पाते, उनका नियम था। लेकिन अब शरीर शिथिल हो गया, वृद्धावस्था आ गई, अब हाथ नहीं चलता है, जवान भी उतनी नहीं चलती, थक जाता है। इस कारण से उनका जो जप था कम हुआ। उन्होंने कहा कि भैया क्या करूं, मेरा जप पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए मैं भोजन क्या करूं। लेकिन भगवान का प्रसाद आया है, महापुरुष का जूठन प्रसाद ही है, उसको त्याग भी नहीं सकता। तो किसी तरह से उठे और थोड़ा सा कण ले लिया और उन्होंने मुंह में डाल दिया और डाल करके पुनः लेट गए, हिम्मत नहीं। अब वहाँ से जब गोविंद जाते हैं तो महाप्रभु से उन्होंने सब बात बताई कि श्री हरिदास जी महाराज तख्ते में पड़े हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं है और प्रसाद भी नहीं लिया है, थोड़ा सा लिया है। कहते हैं आज हमारा जाप नहीं हुआ, जबकि जो संख्या है वो नहीं हो पाई, तो हम क्या करें, बड़े दुखी हैं। तो हरिदास जी की इस बात को माने गोविंद के द्वारा इस तरह से बात को सुन करके और महाप्रभु जो है वहाँ पर आते हैं जहाँ हरिदास जी, वो सवेरे रोजाना समुद्र में स्नान करते हैं पुरी में। अब वो सीधे अपने आश्रम को न जा करके और श्री हरिदास जी की कुटी में जाते हैं। और जब कुटी में जाते हैं तो महाप्रभु पूछते हैं, अरे हरिदास जी आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है? ठीक है। कहा तबीयत तो ठीक है लेकिन मन बीमार है, मन। तबीयत ठीक है, मन बीमार। महाप्रभु ने कहा मन कैसे बीमार है तुम्हारा? कहा आज नाम जप की संख्या नहीं हुई है, इसलिए मन में बड़ा दुख है, इसलिए मन बीमार। तो हरिदास जी से महाप्रभु ने कहा, भैया इसमें चिंता की क्या बात है? अरे आपने पूरा जीवन इसी नाम जप में लगा दिया है, अब आप ना भी जपेंगे तो आपके जीवन की कोई हानि थोड़ी है। आप तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए सब करते हैं। आप तो का जो शरीर है चिन्मय हो गया है, दिव्य हो गया है, अब वो संसार का शरीर थोड़ी है। इसलिए जितना बने उतना करो, आगे कुछ नहीं। इस बात को जब सुना तो हरिदास जी महाराज बड़े दुखी हो गए। कहा प्रभु बिना जप के अच्छा नहीं लगता, ये मन हमारा बड़ा दुखी है, कुछ भी पसंद नहीं करता है। आखिर महाप्रभु खड़े खड़े बात कर रहे थे, अब उनकी हिम्मत तो थी नहीं। वो जमीन में लेटे हुए हैं, जब महाप्रभु आए थे तो जमीन में लेटे हुए महाप्रभु ने एक आसन खसकाया और उसी में बैठ गए। जब बैठ जाते हैं तो श्री हरिदास जी ने कहा, महाप्रभु ने कहा श्री हरिदास जी से कि हमें तो ऐसा कुछ लग रहा है कि अब तुम अपने जीवन की लीला को संवरण करना चाहते हो, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम ही बताओ। अरे हम तुम्हें ही तो चाहते हैं, तुम्हारे कारण हम इतने दूर आते हैं, तुम्हारा दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब तुम ही ना रहोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रहकर। आखिर जब महाप्रभु ने जब ऐसा कहा तो श्री हरिदास जी महाराज की आंखें डबडबाए आई और उसी स्थिति में महाप्रभु के चरणों में अपना धीरे से सिर रख देते। हिम्मत नहीं थी लेकिन सिर रख दिया। जब सिर रख दिया और हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ और ये मेरी प्रार्थना है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो महाप्रभु बोले, भाई बोल बताओ क्या कहना चाहते हो। कहने लगे, प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी अपनी जीवन लीला संवरण करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आपके जो इस शरीर की संवरण लीला है ये मेरे सामने ना हो पाए,
और नहीं मेरे को बड़ा कष्ट होगा, मैं इसको सह नहीं सकता हूँ, तो इतनी कृपा जरूर कीजिए, इतना वरदान दीजिए कि लीला देखने के लिए मुझे ना मिले। जब ये बात जब कही तो महाप्रभु के भी नेत्रों में आंसू भरे आए। उन्होंने कहा, हरिदास तुम जैसे परम भागवत नाम जापक जो भी सोचते हैं उनके जीवन में वही होता है। तुम जो भी सोच रहे होगा हो रहे हो वही होगा तुम्हारे जीवन में। जब ऐसा कहा तो उन्हें कुछ शांति हुई। इसके बाद महाप्रभु वहाँ से उठे, उठ करके जब जाने लगे, अब महाप्रभु को इस बात का तो होता है भैया, देखो अंतरंग प्रेम भक्तों का जो होता है वो भक्त जानता है। हमारा हृदय उस तरह का नहीं है कि जो भक्तों से प्रेम कर सके। भगवान ने के लिए राम जी महाराज को वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थानों में एक स्थान ये भी बताया है कि हे प्रभु उस घर में आप निवास कीजिए, राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि और बसम सहित बैदेहि। उसके हृदय में आप किशोरी जी के साथ में निवास करें, क्योंकि वो आपका घर है। इसलिए सच्चे भक्त का किसी से न राग होता और न किसी से द्वेष होता है। वो सबका प्रिय होता है, सबका भला सोचता है, जो उसका बुरा भी करता है उसका भी वो भला सोचता है, क्योंकि वो संसार का नहीं, परमात्मा का। वो जानता है कि संसार में जो भी सृष्टि है, अच्छी बुरी जो भी है, वो सब किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो ऐसी भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जो लोग अच्छे बुरे हैं वो भी तो भगवान के, मैं भगवान का हो करके ऐसे लोगों से विरोध क्यों करूं? इस तरह की उनके हृदय में निज प्रभु में देखहीं जगत तो कासन करहीं विरोध। उनका जीवन भगवान में होता है, इसलिए किसी से विरोध नहीं करते। अब महाचैतन्य प्रभु को बड़ा दुख लगा कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे कितना बुरा लगे। मैंने बड़े दुखी हो गए। किसी तरह से दुखी होकर के और जब अपने आश्रम में आते हैं तो सभी लोगों को बुलाते हैं। तो उनके साथ में जो भी भक्त थे उन सबको बुलाया। उन सबको बुलाने के बाद और उन्होंने कहा कि हमारे आपके बीच में एक परम भागवत नाम जापक जो श्री हरिदास जी महाराज हैं, अब वहाँ यहाँ से जाने वाले हैं, इसलिए हम आप लोग सब मिल करके उनका दर्शन करने के लिए चले। ऐसा जब कहा तो सभी लोग महाप्रभु के साथ में हो गए और महाप्रभु के साथ में जब हो जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, तब हरिदास जी महाराज की जो स्थिति है और बिगड़ती जा रही है, शरीर की स्थिति पे, क्योंकि भाई जाना है, मरते समय चाहे वो महापुरुष हो चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ वेदना होती है, क्योंकि शरीर से निकलता है प्राण। हाँ, संसारियों को बड़ा कष्ट होता है निकलने में, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनको भी थोड़ा बहुत कष्ट होता है, क्योंकि शरीर से निकलता है। भाई जैसे महापुरुषों का ब्रह्मरंध्र से शरीर से माने ब्रह्मरंध्र से निकलता है प्राण, तो जब निकलता है ब्रह्मरंध्र में छेद नहीं दिखाई देता, वो अंदर रहता है। लेकिन जब वो उससे महापुरुषों का यही प्रयाण होता है, लेकिन जब वो निकलता है, जब फटता है शरीर, तो वेदना होती है, पूरा शरीर हिल जाता है और फिर प्राण निकल जाता है। तो महाप्रभु ने देखा कि हरिदास जी महाराज इस समय जो है बड़ी स्थिति उनकी बड़ी गंभीर है। अब उनकी जो शक्ति है नहीं है कि उठ करके खड़े हों। अब महाप्रभु सामने खड़े हुए हैं और जब खड़े हुए हैं तो वे धीरे धीरे खिसकते हुए महाप्रभु के चरणों के नज़दीक जाते हैं। वो अपना सिर उनके चरणों में रख देते हैं। जब रखते हैं और कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा जन्म तो मलेच्छ कुल में हुआ है। हरिदास जी बोले, मलेच्छ कुल में हुआ है और मैं जन्म से अनाथ था, मेरे कोई नहीं था, और मैं अपढ़ हूँ, अनाश्रित हूँ,
संसार में मुझे सबने अपमानित किया है, मैं कर्महीन के कारण मैं अत्यंत अधम हूँ, उस पर भी आपने जो मुझे अपना लिया, ये तो आपकी महान कृपा है, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ, अपनाने योग्य नहीं हूँ। ऐसा कह करके और कहने लगे कि आपने मुझे जब अपनाया तो नरक से लेकर स्वर्ग में बैठा दिया, माने मैं नरकगामी था तो आपने स्वर्ग में बैठा दिया। उसमें भी बड़े बड़े जो क्षत्रिय माने सोती ब्राह्मण हैं वो मेरा सम्मान करते हैं। त्रिलोक पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जो जगन्नाथपुरी है, उस उधर आकर के मैं रह रहा हूँ आपकी कृपा से, है ना। तो आपने इस दीनहीन को तो चक्रवर्ती बना दिया, है ना, ये आपकी कृपा है, ये सब आप में सामर्थ्य है। ऐसा कहने लगे और कह करके उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। महाचैतन्य प्रभु वहीं पर बैठ जाते हैं, उनके सिर में हाथ फेरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भैया हरिदास, तुम इस तरह का क्यों सोचते हो? अरे आप तो हमारे हो ना, अरे हम क्या कर सकते हैं, ये जगन्नाथ भगवान की कृपा है जो आपकी स्थिति इस तरह की बन गई है। उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता था, ऐसे नहीं है, रोम रोम से निकलता है ना। इस महामंत्र का जब जप कर रहे हो, यह बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? उस स्थिति में पूछते हैं क्या हाल है। और तो हरिदास जी ने कहा, प्रभु बड़ा आनंद है मुझे कोई क्लेश नहीं है, बड़ा आनंद है। ऐसा कह करके हरिदास जी महाराज ने करवट बदली, जिस तरह महाप्रभु बैठे हुए थे करवट बदली। अब प्रभु ने उनके मस्तक पर अपना कर कमल पधरा दिया और भी जो लोग आए थे उनमें थे रामानंद, सर्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, चक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर, जगदानंद पंडित, जो अंतरंग भक्त थे वे सब वहीं पर विराजमान हो गए। अब इन लोगों ने बैठ करके हरिदास जी की स्थिति का अवलोकन किया। उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, माने होता है बिगड़ती जा रही थी। तो महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया। जब कीर्तन किया तो ये सब भक्त भी कीर्तन करने लगे। तो कीर्तन में इतना आनंद आया, सब लोगों को मस्ती से कीर्तन करने लगे कि सभी कोई उठ करके खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। जब नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते काफी जब समय हो गया, उसी नृत्य करते के समय ही श्री हरिदास जी महाराज ने अपने जीवन का अंत कर दिया। अब जब कीर्तन बंद हुआ, हरिदास जी नहीं है, संसार में रह नहीं गए, तो महाप्रभु ने श्री हरिदास जी के उस शरीर को उठाया और अपने हृदय से लगा लेते और रोने लगते कि ऐसा महान भक्त, ऐसा महान नाम जापक प्रेमी संसार में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। आज हमारे आपके बीच से ऐसे महापुरुष चले गए। उनकी और भी घटनाएं बताते हैं। कहने लगे कि देखो, इन्हीं मने दुष्टों ने, जगाई और मघाई ने इन्हें कितना पीटा, बैंतों से पीटा था कि कहीं खाल नहीं रह गई, फिर भी इन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। एक वेश्या की घटना बताई जो उनका धर्म को माने डिगाने के लिए आई थी, वो भी वेश्या इनकी परम भक्ता बन गई और जीवन उसने भगवान में लगा दिया। ऐसी कई घटनाओं का बखान करते हुए महाप्रभु रोने लगते हैं। सभी कोई हरिदास जी के चरणों की धूल को अपने सिर में लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब धूल लगा रहे थे तो हरिदास जी महाराज का तो शरीर तो रहा नहीं। अब उसके पहले जब महाचैतन्य प्रभु आए हुए थे तो उन समय उनकी आंखें बंद थी,
लेकिन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए उन्होंने आंखें खोल ली। वो आंखें जब खोली, महाप्रभु का दर्शन करने लगे और उसी महाप्रभु का दर्शन करते करते उस समय कीर्तन भी चल रहा था, उसी समय उनके प्राण का अंत हो गया। तो उनकी आंखें ज्यों की त्यों खुली की खुली रह गई। इस तरह की स्थिति थी। अब इस तरह से महाप्रभु की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हमारे आपके बीच से ऐसे महापुरुष चले गए। इस तरह की स्थिति सोच सोच करके सभी कोई रो रहे हैं। इस प्रकार बड़ी देर तक फिर से कीर्तन होने लगा। अब कीर्तन करने के बाद फिर एक बड़ी भारी वो बनाई गई जिसमें ले जाते हैं संतों को, विमान बनाया गया। विमान बना करके और उसमें अब जब ढोल नगाड़े बजने लगे, कीर्तन चल रहा है, तो और भी जो अगल बगल के पुरी के लोग जो लोग थे वो भी आ गए, भीड़ लग गई। अब कीर्तन हो रहा है और उस विमान में श्री हरिदास जी महाराज का सौ रखा गया और कीर्तन करते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र के किनारे पहुंच करके उन्हें गड्ढा बनाया गया, क्योंकि सन्यासी थे, जल समाधि नहीं दी जाती है, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है। तो गड्ढा खोदा गया और तो गड्ढे में श्री हरिदास जी महाराज का जो कलेवर था उसे डाल दिया गया। महाप्रभु ने अपने हाथों से मिट्टी दान किया और भी लोगों ने मिट्टी उनके ऊपर दान की। इस तरह से और वहाँ एक सुंदर बढ़िया चबूतरा बना दिया गया। अब चबूतरा जब बन गया तो सभी कोई बड़े दुखी थे। सभी कोई हरिदास जी की प्रशंसा करते हुए अब चले जा रहे हैं। समुद्र में स्नान किया, चले जा रहे हैं और सिंह द्वार पर पहुंचते हुए, सिंह द्वार माने भगवान का जहाँ दरवाजा है वहाँ पर दुकानें लगी रहती। उन दुकानों के पास जा कर के महाचैतन्य प्रभु अपना आंचल माने फैलाते हैं दुकानदारों के सामने कि आज आप लोग हरिदास जी के लिए भिक्षा दे दें। कभी गौरांग महाप्रभु ने भिक्षा नहीं मांगी, लेकिन एक अंतरंग प्रेमी के लिए, जो सच्चे भक्त थे, अनन्य जापक थे, उनके लिए उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया। और फिर महाप्रभु भिक्षा मांगे हैं, कौन ऐसा दुकानदार है जो नहीं दे सकता। इस स्थिति को देख करके जो काशी मिश्र थे उन्होंने कहा, महाप्रभु ये काम तो हम लोग करेंगे, आप पधारे आप आश्रम, ये काम हम करेंगे। इसी तरह से महाप्रभु को भेज दिया गया, आश्रम में आ गए। लेकिन आज महाप्रभु बड़े दुखी। देखो महापुरुष हैं, संसार से अलग हैं, वो जानते हैं जन्मना और मरना ये तो होता ही है, लेकिन अंतरंग भक्तों के प्रति प्रेम होने के कारण उनका हृदय शुद्ध। इसके बाद सब लोगों ने, जो भी लोग थे, सब दुकानों से सुंदर भिक्षा मांगते हैं। आज हरिदास जी के लिए कोई ऐसा दुकानदार नहीं था जो भिक्षा ना दे। इतनी भिक्षा दी गई, इतनी भिक्षा दी गई कि वो भिक्षा जब पहुँचती है तो सभी को, जितने लोग थे सबको महाचैतन्य प्रभु ने परोसा। स्वयं परोस रहे हो, इतना परोस रहे हैं कि जितना परोसा जाता है, माने 4 लोग उसमें एक पत्तल में पा सकते थे, माने इतना परोसा जाता है। लेकिन उनमें से जो भक्त थे उन्होंने कहा, प्रभु जब तक आप नहीं पाएंगे जब तक हमें कैसे पा सकते हैं। आगे परोस सबको गया, माने पर सबको गया, सबके पत्तलों में काफ़ी भोजन रखा हुआ, लेकिन सब कोई पा रहे हैं, उन्हें लगता ही नहीं है, उनका पेट ही खाली है। वह इतना परसा गया, इतना लोगों ने परसा और सबने भरपूर खाया, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से परसने के बाद वहाँ पर हरिध्वन की कीर्तन होती है, उठने वाली कीर्तन करते हैं, जयकारा करते हैं, श्री हरिदास जी महाराज की जय हो, इस तरह का जयकारा करते हैं। सभी कोई आनंद में हैं। अब होता क्या है कि उनका जो
कब मने स्थान बनाया गया था समुद्र के किनारे, वह क्षेत्र कहलाता है जगन्नाथपुरी में टोटी गोपीनाथ के रास्ते में, जो समुद्र पर ही हरिदास की सुंदर समाधि बनी हुई है, आज भी बनी है, लोग दर्शन करते हैं, है ना। और वो क्या हुआ था कि वहाँ समाधि के पास एक पेड़ गड़ा, माने बड़ा भारी पेड़ था, वैसे समुद्र वैष्णव जन तो